हमारे और आप सबके लिए परम इष्ट क्या है। हम सब क्या चाहते हैं। किसी से पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो संभवतः कोई अपने पुत्र को, अपनी पत्नी, अपने पति, अपनी मां, कोई कहेगा मेरा देश, भिन्न प्रकार के उत्तर होगा। लेकिन मूल में हम क्या चाहते हैं, कहने से पहले एक छोटा सा उदाहरण। एक राज दरबार में ऐसे ही चर्चा हुई कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी किसको चाहता है। आदमी नहीं, पूरे प्राणी जगत सबसे ज्यादा किसको चाहता है। एक भक्त था, उसने कहा भगवान को। आदमी जो है सबसे ज्यादा किसको चाहता है, भगवान को। एक धनी आदमी था, उन्होंने कहा धन को। विभिन्न प्रकार के मत हुए, किसी ने कहा कि पुत्र को, किसी ने कहा पत्नी को। जैसे मैंने अभी कहा, वैसे विभिन्न प्रकार के विचार सामने आया। लेकिन एक वृद्ध सज्जन बैठा था, उन्होंने कहा हुजूर, मैं इन सबके विचारों से सहमत नहीं हूं। राजा ने कहा तुम भी अपना जरा विचार बताओ, तुमको क्या लगता है। वह वृद्ध सज्जन ने कहा कि राजन, इस पूरे जगत में जितने भी प्राणी हैं, सबसे ज्यादा अपने आप को चाहता है। आप लोग भी जरा गौर ख्याल करिए। सोचता तो है, कह भी देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं सबसे ज्यादा तुमको चाहता हूं। वह वृद्ध सज्जन कहता है कि राजन, संसार में कोई किसी को नहीं चाहता है, अगर चाहता है तो अपने आप को। राजन ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात ठीक जचती है, लेकिन प्रैक्टिकली बताओ, प्रयोग से बताओ कि तुम कैसे कहते हो कि सबसे ज्यादा आदमी अपने आप को चाहता है। वह वृद्ध सज्जन ने कहा कि राजन, यहां एक पिंजड़ा मंगवाइए। राज दरबार था, किसी बात की कोई कमी न थी। राजा ने एक बहुत बड़ा पिंजड़ा मंगवा दिया। पिंजड़े के मध्य भाग में एक बहुत बड़ा तवा रख दिया, नीचे से आग लगा दी गई और एक बंदरिया और उसके बच्चे को उस पर छोड़ दिए। सज्जन ने कहा कि राजन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पुत्र मोह बंदरिया को होता है। आप सब देखे होंगे, आप सब इस जंगलवासी हैं। बंदरिया के लिए कहा जाता है कि उसका बच्चा मर भी जाएगा तब भी अपने सीने से लगाए रखती है जब तक उससे गंध ना आ जाए। सबसे ज्यादा पुत्र मोह बंदरिया के लिए कहा जाता है। तो राजन, आज देखिएगा होता है क्या। आग जलने लगी। आप सब जानते हैं, जब आग लगेगी तवा ऊपर रहेगा, गर्म होने लगा।
बंदरिया अपने बच्चे को लेकर के इधर से उधर उछाल कूद करने लगी, छलांग लगाने लगी। बहुत बड़ा पिंजड़ा था। जब तक उछलती रही, जब सहती रही, लेकिन सहन से बाहर हो गया, गर्मी बढ़ गई, वह तवा तब गया, तो बंदरिया अपने बच्चे को सीने से जो लगाई थी उसको तवे पर पटक दी और उसी के ऊपर बैठ गई। सज्जन ने कहा कि राजन देख रहे हैं, जो बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी सीने से लगाए रखती, वही बंदरिया अपने जान की पारी आई तो उसको तवे पे रखकर उसके ऊपर बैठ गई। इससे सिद्ध होता है कि सबसे ज्यादा प्रिय अपने आप से है। अच्छा बताइए, आप शादी किए किसके लिए? पति के लिए कि अपने लिए? बच्चा आया, बच्चा अपने लिए था कि बच्चे के लिए था? ऐसे ही भगवान को आप चाहते हैं। सज्जनों से, माताओं से जरा ध्यान देंगे, निवेदन है कि आप भगवान को चाहते हैं। भगवान का गुणगान हर गांव शहर में हो रहा है, गली गली में हो रहा है। आप भगवान को भगवान के लिए चाहते हैं कि अपने लिए चाहते हैं? आप मंदिर तब जाते हैं जब आपको कुछ चाहना होता है, कुछ पाने की इच्छा होती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का हो। तो हर इंसान अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मस्जिद में जाता है, चर्च में जाता है। भगवान के लिए भगवान को कोई नहीं चाहता है, सब अपने लिए चाहता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं कह रहा था कि भगवान को भगवान के लिए नहीं, हम सब अपने लिए चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक पंडित जी था, कथा कीर्तन करके वापस लौट रहा था, काफी पैसा इकट्ठा किया था। बीच में कुछ चोर डाकू आ गए और घेर लिए उसको। पंडित जी को कहा कि देखो, ईमानदारी पूर्वक जो तुम्हारे पास हो सामने रख दो, अन्यथा खैर नहीं, बच नहीं सकते। पंडित जी ने कहा कि भाई, मैं तो पंडित हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। चोरों ने कहा कि होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पंडित समझ गए कि यहां से बचना मुश्किल नहीं है। चोरों ने कहा, जो तुम्हारे सामने पास वो सब रख दो। तो पंडित जी के पास कमाया हुआ धन था, उसको सामने रख दिया। उसके पास एक शालिग्राम भगवान था, उसको सामने रख दिया और कहा, भाई तीसरे कोई चीज नहीं, एक मैं हूं। एक धन है, दूसरा भगवान है, तीसरा मैं हूं। चोरों ने कहा, अच्छा चलो तुम्हारे लिए छूट है, तुम तीनों में से जो देना चाहो एक चीज दे दो। तीनों में से जो देना चाहते हो दे दो, तुम्हारे लिए छूट है, हम सब कुछ नहीं लेंगे। तुम क्या देना चाहते हो? अब पंडित जी गुणा गणित भाग करने लगे। आप शायद आप लोग भी करते कि क्या देने योग्य है। पंडित जी सोचे, अगर कहता हूं कि धन ले जाओ तो ये तो सारा कमाई है मेरा, एक ही बार में सब ले जाएंगे ये लोग। तो आदमी धन को जल्दी छोड़ नहीं पाता है। धन का मोह जबरदस्त होता है। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि दान करो।
दान इसलिए करने के लिए नहीं कहते हैं कि संत लोग अपना घर भरना चाहते हैं, मठ मंदिर स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कहते हैं कि दान करने से, पुण्य करने से, धर्म करने से हमारा अहंकार गलता है, हमारी पकड़ शक्ति गलती है, हमारी जो ग्रंथि है वो टूटता है। वही आदमी दान कर पाएगा जो धन की आसक्ति को तोड़ेगा। वह आदमी दान कैसे करेगा जो धन के अहंकार में, धन के मोह में, लोभ में फंसा है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि दान करो। दान करने से आपके अंदर जो ग्रंथि है, जो धन की पकड़ है, जो धन की आसक्ति है, जो संसार का मोह है, वो कम होता है। आपका दिल उदार बनता है, आपके अंदर उदारता आती है, आप सरल होते हैं। इसलिए संजन कहते हैं कि दान करो। तो वह पंडित सोचने लगा कि इसका दान तो किया नहीं जा, इसको तो दिया नहीं जा सकता, ये तो मेरी कमाई है। फिर उसने विचार किया, अगर जान को दूं तो धन कोई काम नहीं आएगा, न भगवान को ही काम नहीं आएगा। तो अंततः गुणा भाग करने के बाद में उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने शालिग्राम भगवान को ही दे दूं। क्यों? क्योंकि जान रहेगी, धन रहेगा तो भगवान कहीं से भी आ जाएगा। उन्होंने कहा, लो भाई, इस शालिग्राम भगवान को ले लो, मैं बाजार में जाऊंगा 10 रुपए में और खरीद कर के ले आऊंगा। तो भाइयों बहनों, मैं कह रहा था कि आदमी सबसे ज्यादा प्रिय अगर उसको कोई है तो स्वयं अपने आप, अपने से ज्यादा कोई किसी को नहीं चाहता है। हम सब क्या चाहते हैं? सुख। कोई दुख चाहते हैं क्या? संसार में कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहते। हर इंसान सुख चाहता है, और हर इंसान ही नहीं, हर प्राणी सुख चाहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सुख और दुख का विवेचन किया। नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जख माही। इस संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, और संत मिलन सम सुख कछु नाही, और संत मिलन के समान सुख नहीं है। यह है हमारे जीवन की वास्तविकता, यह है हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र। हम सुखी होना चाहते हैं, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, भौतिक समृद्धियों से। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, इससे नहीं हुआ जा सकता। जब संत मिलन सम सुख कछु नाही, संत का जब मिलन हो जाए, संत का समागम हो जाए, बड़ा भाई बड़ा भाग्य पाई सत्संगा, मैंने बड़ा भाग्य से सत्संग पाया। राम जी कहते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। संसारिक आदमी समझता है कि घर में पुत्र पैदा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मेरे परिवार को तारने के लिए कोई आ गया। पता नहीं कि वो आदमी तारेगा कि डुबाएगा। आज कल के पुत्र तो डुबाने का ही काम कर रहे हैं, तारने का तो बहुत कम काम होता है। तो समझता है कि ये तारने के लिए है। संत जन कहते हैं कि पुत्र नहीं तारेगा, पत्नी नहीं तारेगी, संसार के कोई लोग, धन और दौलत तुम्हें तारने वाला नहीं है। अगर तुम्हें इस संसार से कोई तारेगा तो संत जन ही तारेंगे, और उस सत्संग से ही तर पाएंगे। इसलिए आज का अवसर हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है। इस सत्संग को पाकर के हम धन्य समझें अपने आप को। पूर्ण पुंज बिन मिले ही न समता, बिना पुण्य के उदय हुए यह सत्संग सुलभ नहीं होता है। आज हम सबको यह सत्संग प्राप्त है। हमारे संतजन सभा में विराजमान हैं। क्रमशः हम सबके विचार श्रवण करेंगे। तो मैं कह रहा था कि हर आदमी सुख चाहता है और सुख के लिए सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन किसी को सुख मिलता है?
और मिलता है तो वो सुख का कितना सुख मिलता है। हर आदमी सुख के लिए करता है और पाता है क्या? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हर आदमी सुख चाहता है लेकिन दुख पीछे नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि हमारी दिशा गलत है। हमारी दिशा गलत है, इसलिए हमारी आज दशा गलत है। जब दिशा सही हो जाएगी तो हमारी दशा भी सही हो जाएगी। हमारी खोज कहीं बाहर है, हम कहीं बाहर से सुख चाहते हैं, कहीं बाहर से परमात्मा पाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, वस्तु अंतय खोजय अंतय क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराह ये जो पारख राखे साथ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस सुख शांति परम धन को पाना चाहते हो वह कहीं बाहर नहीं है, उसको कहीं बाहर टटोलो मत। जय खोजत कल्पो गया, घट ही माही सुमूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। जिसको खोजते खोजते अनंत काल बीत गए। हम भी खोज रहे हैं, ऋषि मुनि खोजते रहे, देवता लोग खोजते रहे कि वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह सुख, वह परम धाम मिल जाए, किसी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वस्तुवंतय खोजाय अंतय। संत गुरुजन को दृष्टांत देते हैं। एक बुढ़िया माँ थी, सुई से कपड़ा सी रही थी। कपड़ा सीते सीते सुई जमीन पर गिर गई। अब बुढ़िया थी, शाम का समय था, दिखाई नहीं पड़ी। बहुत टटोलने पर सुई हाथ में नहीं आई। ऐसे करते करते सांझ का समय हो गया। बाहर घर के सामने में ही एक बिजली का खंभा गड़ा हुआ था, उसमें लाइट जल रही थी। बुढ़िया वहां पर आकर के खोजने लग गई। कुछ नौजवान युवक वहां पर आए और उन्होंने पूछा कि माँ क्या खोज रही हो? उन्होंने बताया कि बेटा मेरी एक सुई थी जिससे कपड़ा सी रही थी, कहीं गिर गए, उसी को खोज रही हूं। उन युवकों ने समझा कि बुढ़िया माई है, इसका सहयोग करना चाहिए। सब खोजने लग गए, काफी समय तक खोजे, मिला नहीं। एक युवक ने कहा कि माँ जरा ये तो बताएं कि सुई गिरी कहाँ पर है, ताकि वहां ध्यान से खोजें और जल्दी मिल जाए। हम लोग बहुत समय तक तलाश करते रहे, हमको सुई मिल नहीं रही है। बुढ़िया ने अपनी राम कहानी बताई कि बेटा मैं अपने रूम में कपड़े सिल रही थी, सीते सीते सुई गिर गई। मैंने बहुत तलाश किया, नहीं मिला, अंधेरा हो गया, तो सोचा यहाँ पर प्रकाश है, प्रकाश में मिल जाए। युवकों ने कहा कि माँ यहाँ पर एक ट्यूबलाइट नहीं, हजारों ट्यूबलाइट फिट कर दिया जाए और सवेरा भी हो जाए, लेकिन सुई मिलने वाली नहीं है। जहां पर वस्तु गिरी है, जहां पर सुई गिरी है, वहां पर छोटा सा प्रकाश करने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रकाश करने की जरूरत है, शायद वहां मिल सके। क्योंकि वस्तु जहां होगी वही मिल सकती है। आप सब जानते हैं, व्यवहार में एक धोखा नहीं खाते हैं। आप सबको पता चल जाए कि 1000 रुपये मिलने वाला है, तुरंत पहुंच जाते हैं बोनस लेने के लिए, है ना। चुकते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं कि कल चला जाऊं, परसों चला जाऊं, नहीं, आज है ना, सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे। आपके गांव वाले जो बड़े बड़े मालिक कहते हैं वो लोग पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जहां कुछ पाने की चाहत होती है वहां आप निश्चित पहुंच जाते हैं। लेकिन सत्संग में जब होने की बात आती है, सत्संग में जाने की बात होती है, संतों की बात सुनने की बात होती है, तो सब पीछे हो जाते हैं। भाई छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़, लेकिन हम सब लोग पीछे चले जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं। सब दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म और अध्यात्म में हम पीछे चले जा रहे हैं। इसमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि जिस जगह वस्तु गिरी है उस जगह खोजने की आवश्यकता है, तो मिल सकता है। प्रकाश में खोजने की जरूरत नहीं। हम बाहर भटकते हैं, अमुक मत पंथ में जाने से कल्याण मिलेगा, अमुक जगह जाने से मिलेगा, कहीं जाने से नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि वहां आपकी सुख और शांति धरी नहीं है कि आप इलाहाबाद चले जाएं, मथुरा चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं और वहां सुख शांति या परमात्मा बटोर करके ले आए। परमात्मा कहीं आसमान में नहीं बैठा है, परमात्मा किसी चोटी में नहीं बैठा है, परमात्मा किसी मंदिर और गुफा में नहीं है जहां से आप उसको पकड़ के ले आएंगे। कैद है क्या? नहीं। जो तिलमा ही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बस जागने की जरूरत है। हम सब लोग सोए हुए हैं, मिलता इसलिए नहीं है। हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट, परम सुख परम शांति अपने पास है, उसको कहीं बाहर से पाना नहीं है, बस जागना है, देखने की आवश्यकता है। एक महिला खूब नाच रही थी, बहुत शादी का समय था, समारोह था, तो सब लोग नाच रहे थे, तो एक महिला भी नाच रही थी। नाचते नाचते उसका जो कड़ा था ना, जो पहने रहते हैं, ऐठी क्या बोलते हैं आप लोग, वो बहुत ढीला था, तो वो नीचे आ गया। अब वो जब बैठी तो देखने लगी कि मेरे हाथ से मेरी जो ऐठी है वो तो कहीं गुम गए। तो पूरा हो अल्लाह हुआ कि कहाँ गई ऐठी, कहाँ गई मेरा ये जेवर। सब लोग खोजने लगे, मिला नहीं। वो बहुत पछता रही थी, रो रही थी कि मैं जाऊंगा घर में तो पति क्या कहेगा, घर वाले लोग क्या कहेंगे, बहुत परेशान। और वैसे ही बेचारी परेशान थी, बेसिन के नल के पास गई और मुंह धोने लगी। और जब मुंह धोने लगे, झुकी तो ऊपर जो चढ़ गए थे ना, वो जो जेवर पहनी थी वो नीचे आया। कहे खुश हो गई, हंसने लग गई कि मेरी ऐठी मिल गई। कुछ मिला, कुछ गुमा नहीं था, कुछ मिला नहीं, बस कहीं उसके शरीर पे लगा था लेकिन देख नहीं पाया था। ऐसे ही जिस परम सुख परम शांति परम धन को हम खोज रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर है। बस झांकने की जरूरत है। हम बाहर देखते हैं, बाहर तलाशते हैं, कभी अंदर की ओर देखते नहीं हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, एक बड़ा आदमी था, पढ़ा लिखा था, रोज ऑफिस जाता। तो ऑफिस जाने से पहले जो बच्चे खेल रहे थे उनसे पूछते कि बेटा तुम विवेकानंद को जानते हो? बच्चे लोग चुप हो जाते, छोटे छोटे बच्चे थे। उसको विवेकानंद और महावीर कबीर से क्या मतलब? कहे अंकल हम तो नहीं जानते। अरे तुम लोग क्या जानोगे, रात दिन घर में ही बैठे रहते हो, तो पता कैसे चलेगा। दूसरे दिन फिर पूछते हैं कि तुम महात्मा गांधी को जानते हो? रोज एक प्रश्न कर देते। रोज बच्चे लोग बोलते कि अंकल हम तो नहीं जानते। बच्चों ने कहा कि ऐसे काम नहीं बनने वाला है। एक दिन 2-4 बच्चे मिलकर के सलाह किए और सलाह करके वो लोग कहे कि अंकल से पूछने से पहले हम लोग भी कुछ पूछेंगे। और वैसे ही हुआ। जैसे वह अंकल, वह पढ़ा लिखा इंसान घर से निकला, बच्चे सभी आ गए और कहने लगे कि अंकल अंकल जरा रुको तो। क्या? अच्छा बताइए, क्या आप रामू को जानते हैं? तो कहा कि तो मुझे तो ये रामू पता नहीं कौन है, कहाँ रहता है। बच्चों ने कहा कि आप तो सदैव बाहर रहते हैं, कभी घर में रहो तब तो जानो ना कि रामू कौन है। सज्जनों, ऐसे ही हम पूरे दुनिया को जानते हैं, चांद सितारे की बात को जानते हैं, पूरे विश्व के सारी बात की जानकारी रखते हैं, लेकिन अपने आप की जानकारी, अपने आप का खबर हम नहीं रखते। हमें अपने आप को भी जानने का प्रयास करना है। इसीलिए यह सत्संग है। सत्संग में आकर के हम अपने आप की परख करें, अपने आप का बोध प्राप्त करें। जब तक मैं अपने को नहीं जानूंगा, अपने को नहीं समझूंगा, मैं दूसरों को कैसे समझ सकता हूं। अध्यात्म कहती है कि जितने लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, प्रपंच हो रहे हैं, इसका कारण इतना ही है, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, मार पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको बोध नहीं है, उसको समझ नहीं है। ये समझ आ जाए कि मैं एक आत्मा हूं और जिसको लूट रहा हूं, जिसको परेशान कर रहा हूं, वो भी मेरे जैसा ही है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किसको चोट पहुंचाया जाए, किसको दुख दिया जाए, जिसको भी मैं देखता हूं तो मेरे प्राण प्रिय है। हमको अभी प्राण प्रिय नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि स्वयं का बोध नहीं है।
लेकिन जब स्वयं का बोध प्राप्त हो जाएगा, हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि मैं और ये सभी जितने लोग बैठे हैं वो मेरे सरीखे, मेरे जैसे हैं, तो दुख किसको देंगे? किसी को दुख नहीं देंगे। हम कभी अपनी उंगली को काटते हैं क्या? हम हमारी उंगली से आंख लग जाए, आंख में दर्द होने लग जाए, तो उंगली को काट कर फेंकते हैं? नहीं, क्योंकि समझते हैं कि यह हाथ, यह पैर, यह शरीर मेरे ही शरीर का एक भाग है, एक अंग है। ऐसे जितने मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उसको मैं समझ जाऊं कि मेरे ही एक अंग हैं, तो भला कौन किसको दुख देगा, किसको सताएगा, किसको लुटेगा? आज की दुनिया तो दूसरे को लूटने को, दूसरे को धोखा देने के लिए आगे चल रही है। इसलिए संत जन कहते हैं कि अपनों को समझो। तो आइए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूं और हमारे पूज्य संत सभी विराजमान हैं, उनके सुंदर विचारों से हम सब लाभ लें।